बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जो वालिदैन अपनी नाफरमान औलाद से परेशान हैं, उनके लिए कुरान पाक की एक बेहद मुबारक सूरत का अमल लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। इस मुबारक सूरत को सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से गम देने वाला बच्चा आपकी आंखों की ठंडक बन सकता है और उसकी बुरी आदतों से छुटकारा मिलने की उम्मीद पैदा हो सकती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुरान मजीद की यह शानदार और मुबारक सूरत बहुत अजीम फजीलत रखती है। अगर इसे बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नाफरमान औलाद की इस्लाह का जरिया बन सकती है। अगर आपके घर का कोई भी फर्द किसी भी किस्म की बुरी और गंदी आदत में मुब्तला है, जो बात बात पर लड़ता झगड़ता है, शराब नोशी, झूठ गोई, चोरी चकोरी, डकैती, फसाद, फिस्को फजूर या किसी भी तरह की गुनाह वाली आदत में गिरफ्तार है, या फिर घर में ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप के नाफरमान हैं, बात बात पर जिद करते हैं, घर का माहौल खराब करके रखते हैं, बदतमीजी से पेश आते हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हैं, अपने काम में दिल नहीं लगा पाते, जिनका जहन कमज़ोर है या जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी का शिकार है, तो ऐसे तमाम बच्चों और अफराद के लिए कुरान पाक की एक ऐसी मुबारक सूरत का अमल लेकर मैं हाजिर हुई हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों का अमल है। इंशाअल्लाह अगर इस अमल को पूरे यकीन, अखलास और दुआ के साथ किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से उनकी बुराइयों, कमजोरियों और खामियों को दूर फरमा सकता है और उनकी ज़िंदगी में खैर व बरकत अता फरमा सकता है। यह वह मुबारक सूरत है जिसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे। इस मुबारक सूरत का 3 दिनों का अमल किस तरह करना है, किस वक्त करना है, कितनी मरतबा पढ़ना है और कौन सी एहतियात का ख्याल रखना है, इसकी मुकम्मल तफसील में आपको इसी वीडियो में बताने के लिए हाजिर हुई हूँ। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि अमल का कोई भी अहम हिस्सा आपसे छूटने ना पाए। कुरान पाक की वह मुबारकत सूरत कौन सी है, इंशाअल्लाह आज के इस वजीफे में तफसील से बताती हूँ। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हर नबी और हर पैगंबर को उनकी हक़ानियत और सदाकत साबित करने के लिए मौजात अता फरमाए। हर कौम के अहवाल और मुतालबात के लिहाज से हर नबी को मौजज़ा बख्शा गया। मिसाल के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दों को जिंदा करने और मुतअद्दिद अमराज में मुब्तला अफराद को बीमारियों से निजात दिलाने के मौजात अता फरमाए गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी बहुत से मुख्तलिफ मौजात से नवाजा गया। काजी अयाज रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजात 2 तरह के तमाम पैगंबरों के मौजात पर भारी हैं। पहला ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजात तादाद के एतबार से सबसे ज़्यादा है। जो मौजज़ा किसी नबी को दिया गया वैसा ही मौजज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता फरमाया गया। इसके अलावा आपको दीगर मौजात से भी नवाजा गया। जबकि दूसरा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजात सफ़ा और रोशन है। साबिका पैगंबरों के मौजज़े उनके दौर के लोगों की हैसियत और उस ज़माने के तरक्की याफ्ता और शोहरत याफ्ता फ़न के पस मंज़र में दिए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजात में खुसूसन कुरान पाक का लाजवाल मौजज़ा ऐसा है जो हर जबान और हर मकान के लोगों के लिए है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नबी ऐसा नहीं जिसे कोई मौजज़ा अता न किया गया हो। उन मौजात को देखकर लोग उन पर ईमान लाते थे, जबकि मुझे बहां इलाही से नवाजा गया है और मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा पैरोकार मेरे होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान पाक है। यह
अल्लाह तबारक ताला की आखिरी आलमगीर और किताब हिदायत है। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक के अंदर ही इरशाद फरमाया है कि कुरान मोमिनों के लिए शिफा है, और जब अल्लाह तबारक ताला ने यह फरमा दिया तो बनी नौ इंसान की तमाम बीमारियां इसमें शामिल हो जाती हैं, चाहे वे जिस्मानी हो या रूहानी या फिर अखलाकी बीमारियां हो। बहुत से भाई और बहनें अपने घर के अफराद के बारे में पैगाम भेजते हैं और बताते हैं कि उनके घर के किसी एक फर्द की गलत या बुरी आदत की वजह से पूरा घर परेशान है। अक्सर माएँ अपने बच्चों के बारे में शिकायत लिखकर भेजती हैं और अक्सर खवातीन अपने शौहरों के बारे में भी शिकायत करती हैं। चंद बहनें ऐसी हैं जिनके शौहर शराब नोशी या किसी और किस्म के नशे में मुब्तला हैं और घर का कामकाज या खर्चा वगैरह भी ठीक तरह से नहीं चलाते। मोहतरम नाजरीन, बेहद कीमती अमल आज की इस मालूमाती वीडियो में पेश किया जा रहा है, मगर अगर औलाद नाफरमान हो, बात बात पर जिद करती हो, माँ बाप की बात अनसुनी कर देती हो, पढ़ाई में दिलचस्पी ना लेती हो या फिर बाहर आवारा किस्म के लोगों के साथ उनका उठना बैठना हो गया हो और लाख समझाने के बावजूद भी आपकी बात मानने के लिए तैयार ना हो, तो आपने कुरान पाक की एक मुबारक सूरत का अमल सिर्फ 3 दिन कर लेना है। इस सूरत का नाम है सूरतुस शम्स और ये निहायत ही बबरकत, हिकमत और नसीहतों से भरपूर मुबारक सूरत है। घर के किसी भी फर्द में कोई भी बुरी आदत हो, कोई खराबी हो, कोई खामी हो, तो उसके लिए ये अमल किया जा सकता है। ये सिर्फ 3 दिनों का अमल है और अब इसका मुकम्मल तरीका बयान किया जा रहा है। इसी तरीके से आपने 3 दिनों तक सूरत शम्स का ये अमल करना है। भाई अपने दूसरे भाई के लिए ये अमल कर सकता है, माँ अपने बेटे या बेटी के लिए ये अमल कर सकती है। इसी तरह शौहर अपनी बीवी की बुरी आदतों को ख़त्म करने की नीयत से यह अमल कर सकता है। बहन अपने भाई के लिए ये अमल कर सकती है और बहन अपनी दूसरी बहनों के लिए भी ये अमल कर सकती है। भाई अपनी बहनों के लिए ये अमल कर सकता है। इसी तरह घर का कोई भी फर्द अपने किसी भी रिश्तेदार, मसलन मामू, चाचा, चाची, खाला, फूफी या अलगरज किसी भी शख्स के लिए ये अमल कर सकता है। सूरतुस शम्स कुरान मजीद की 91 सूरत है जो आखिरी पारे में मौजूद है। सूरत शम्स का शुमार मक्की सूरतों में होता है जो इस्लाम के इब्तदाई अयाम में मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई थी, मगर इसका नुजूल उस जमाने में हुआ जब मक्का मुकर्रमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफियत ने बहुत जोर पकड़ लिया था। सूरत शम्स 15 आयतों और 1 रुकू पर मुश्तमिल है और शम्स के मायना लफ्जी तौर पर सूरज के हैं। इस सूरज की पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज की कसम इरशाद फरमाई है और इसी मुनासबत से इस मुबारक सूरत का नाम सूरत शम्स रखा गया है। मोहतरम नाजरीन, सूरत शम्स का मरकजी मजमून नेकी और बदी का फ़र्क समझाना और उन लोगों को बुरे अंजाम से डराना है जो इस फ़र्क को समझने से इनकार करते हैं और बदी की राह पर चलने पर इसरार करते हैं। सूरत मुबारक के इब्तदाई हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला ने कई कस्में इरशाद फरमाने के बाद फरमाया कि बेशक जिसने अपने नफ्स को बुराइयों से पाक कर लिया वह कामयाब हो गया और बेशक जिसने अपने नफ्स को गुनाहों में दबा दिया वह नाकाम हो गया। दूसरे हिस्से में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अब उनकी ऊँटनी और कौम समूद के हाथों उस ऊँटनी के कत्ल किए जाने का वाकया बयान किया गया है। सूरत मुबारक में इरशाद होता है, कसम है सूरज की और उसकी धूप की और कसम है चांद की जब वह उसके पीछे निकले और कसम है दिन की जब वह उसे रोशन कर दे और कसम है रात की जब वह उसे ढांप ले और कसम है आसमान की और उस जात की जिसने उसे बनाया और कसम है जमीन की और उस जात की जिसने उसे बिछाया
اور قسم ہے نفس انسانی کی اور اس ذات کی جس نے اسے درست بنایا، پھر اس کے دل میں اس کی نیکی اور بدی کا علم الہام فرما دیا۔ سورت مبارکہ کی ان ابتدائی آیتہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک سورت میں بار بار قسم کھا کر اپنا موقف بیان فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، تھوڑی سی بھی عقل فہم رکھنے والوں کے لیے یہ بات سمجھانا مشکل نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس طرح بار بار قسم ارشاد فرمانا ہرگز کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی دوسری صورت میں اس قدر قسمیں ارشاد نہیں فرمائی جس قدر اس صورت مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ صورت مبارکہ اس قدر ببرکت اور فضیلتوں والی ہے کہ جس فرد کے لیے صورت شمس کا یہ عمل کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی بری عادتوں کو دور فرما سکتا ہے اور وہ اپنے گھر کے لیے سورج کی طرح روشن اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ صورت شمس کے عمل کی برکت میں نہ صرف گندی عادتوں سے چھٹکارا ملنے کی امید ہوتی ہے بلکہ وہ شخص گھر کے تمام افراد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن سکتا ہے۔ وہ سورج کی طرح روشنی دینے والا بن جاتا ہے۔ سورج وہ ستارہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے، جبکہ چاند ہمیں جو روشنی دیتا ہے وہ سورج کی روشنی سے حاصل کرتا ہے، یعنی سورج کی روشنی کسی سے ادھار لی ہوئی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس فرد کے لیے صورت شمس کا یہ عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس قابل ہو سکتا ہے کہ اپنی محنت اور اپنی صلاحیت کے ذریعے دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بنے۔ بھائیوں اور بہنوں، صورت شمس کا یہ عمل انتہائی آسان اور ببرکت عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بڑے سے بڑے خراب معاملات بھی اس عمل کی برکت سے درست ہو سکتے ہیں۔ بڑے بڑے نافرمان بھی اللہ کے حکم سے فرمانبردار بن سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے صورت شمس کو پڑھنے کے چند فضائل احادیث کی روشنی میں جان لیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صورت شمس کی تلاوت کرتا ہے گویا اس نے ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر صدقہ دیا جن پر سورج اور چاند طلوع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس قدر فضیلت اسی شخص کے لیے ممکن ہے جو اس صورت کو سمجھ کر پڑھے، اس کے معنی پر غور کرے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خداوند عالم کی توفیقات سے محروم ہو اسے یہ صورت زیادہ پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ اس کے حافظے میں اضافہ ہوگا، مقبولیت بڑھے گی اور اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جس کا رزق کم ہو گیا ہو، توفیق میسر نہ ہو رہی ہو اور خسارہ زیادہ ہوتا ہو، ایسے شخص کو یہ سورت کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ کچھ روایتوں میں اس کا یہ عمل بھی منقول ہے کہ اس سورت کو لکھ کر دھویا جائے اور اس کا پانی پیا جائے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں صورت شمس اور اس کے مشابہ صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی جس میں صورت شمس اور سورہ الطارق کی تلاوت فرمائی۔ صورت شمس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی اور انسان کی جان کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ ایک قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اس کی تکلیف کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا صورت شمس کا عمل نہایت ہی آسان اور بابرکت عمل ہے۔ 3 دنوں کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بڑی سی بڑی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے 3 دنوں میں آپ کی امید کے مطابق اثر ظاہر نہ ہو تو اس عمل کو 5، 7، 11 یا 21 دنوں تک بھی جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اگر چاہیں تو اس سے زیادہ دنوں تک بھی پڑھ سکتے ہیں، بس دنوں کی گنتی کا خیال رکھیں۔ اب آئیے اس عمل کا مکمل طریقہ کار بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد
कोशिश करें कि तिलावत कुरान का एहतिमाम करें और फिर मामूल के जिक्रो अज़कार करने के बाद ये देख लें कि सूरज की किरणें तुलू हो चुकी हैं और ज़मीन पर चीज़ों का साया बनने लगा है। यानी फज्र की नमाज के तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के बाद ये अमल करना है। अमल का तरीका यह है कि सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो आसान और मुख्तसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें या फिर नमाज वाला दरूद यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी इस तरह है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा बरकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद इब्राहिमी की फजीलत तमाम दरूदों में सबसे ज़्यादा है। रिवायत में आता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। इसलिए कोशिश करें कि आप कोई भी वजीफ़ा करें या कोई भी दुआ करें तो उसकी शुरुआत हमेशा दरूद पाक से किया करें। मोहतरम नाजरीन, दरूद पाक को ईशा भी पढ़ ले लेकिन 11 मरतबा पढ़ना है। खुलूस दिल, अकीदत और एहतिमाम के साथ पढ़ना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने तावुज़ु और तस्मिया यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। इसके बाद आपने सूरतुस शम्स की पहली 3 आयतें पढ़नी है। सूरतुस शम्स कोई लंबी सूरत नहीं है। अगर ये सूरत आपको जुबानी याद नहीं है तो आप कुरान मजीद के 30वें पारे से देख कर भी पढ़ सकते हैं। 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद तावुज़ और तस्मिया पढ़कर आपने सूरतुस शम्स की तरह सिर्फ पहली 3 आयतें 21 मरतबा पढ़नी है। यानी जब अमल शुरू करना है तो पहले 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, फिर तावुज़ और तस्मिया पढ़ें। उसके बाद सूरत शम्स की पहली 3 आयतें 11 मरतबा पढ़ लें। इसके बाद अमल का ये हिस्सा नहीं छोड़ देना है क्योंकि अमल का बाकी हिस्सा रात को ईशा की नमाज के बाद मुकम्मल करना है। अब सारा दिन अपने कामकाज में मशगूल रहिए। रात को जब आपने ईशा की नमाज अदा कर ली तो फौरन वही जनमाज पर बैठकर सूरत शम्स की आयत नंबर 4 से लेकर आयत नंबर 15 तक यानी बाकी पूरी सूरत 21 मरतबा पढ़ लेनी है। यानी पहली 3 आयतें सुबह पढ़ी थी तो बाकी 12 आयतें रात को ईशा की नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़नी है। इन आयतों को 21 मरतबा पढ़ने के बाद आपने फिर 11 मरतबा वही दरूद पाक पढ़ना है जो अमल की शुरुआत में पढ़ा था। मोहतरम नाजरीन, यूँ समझ लीजिए कि सुबह फजर की नमाज के बाद जब अमल शुरू किया उस वक्त अव्वल 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ा था तो रात को जब अमल मुकम्मल किया तो आखिर में 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। इसी तरह आपका एक दिन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। जब आपने ये अमल मुकम्मल कर लेना है तो वहीं जनमाज पर बैठे बैठे अपने दोनों हाथ दुआ के लिए बुलंद कर देने हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पूरे खुलूस दिल और खुलूस नियत के साथ उस शख्स का नाम लेकर दुआ करनी है। यूँ अर्ज करें, ऐ अल्लाह, तेरे नाजिल किए हुए कुरान पाक में से तेरी मुबारक सूरत शम्स का ये अमल मैंने किया है। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरा फला भाई, फला बेटा, फला बेटी, फला शौहर, फला बीवी या जिस भी रिश्तेदार के लिए आप ये अमल कर रहे हो उसका नाम लेकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआ पेश करें। अगरचे अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ जानने वाला है फिर भी अदब के साथ अर्ज करे, ऐ अल्लाह, मैं फला शख्स के लिए ये अमल कर रहा हूँ या फला शख्स के लिए ये अमल कर रही हूँ। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। फला शख्स को हर बुरी आदत से महफूज फरमा, उसकी तमाम बुरी आदतों को उससे दूर फरमा दे, उसे नेक सीरत फरमाबरदार और अच्छा इंसान बना दे, उसे मेरे लिए और घर के तमाम अफराद के लिए आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पूरे खुशू और खुजू के साथ दिल से दुआ मांगे। इंशा अल्लाह तबारक व तआला चाहें तो कुछ ही दिनों में वह शख्स
کے اخلاق اور عادتوں میں اچھی تبدیلی دکھائی دینے لگیں گی۔ اگر 3 دنوں میں آپ کی امید کے مطابق اثر ظاہر نہ ہو تو اس عمل کو 5، 7، 11 یا 21 دنوں تک بھی جاری رکھا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ عمل ہم نے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل کی امید کے ساتھ بتایا ہے۔ یاد رکھیے، اثر کسی عمل میں اپنے آپ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اس لیے عمل کے ساتھ نماز کی پابندی، صبر، دعا اور اپنی اولاد کے ساتھ پیار و اچھے اخلاق کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی اولاد یا آپ کا کوئی اپنا بری عادت یا نافرمانی میں مبتلا ہے تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور دل سے دعا کرتے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک شیئر کریں اور ایسی ہی اسلامک اور فائدہ مند ویڈیو کے لیے ہمارے چینل ابراہیم وائس کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام بچوں کو نیک اور فرمانبردار بنائے، ہر گھر میں سکون اور برکت عطا فرمائے اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سن رہے تھے ابراہیم وائس۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ ایک اور خوبصورت اسلامی پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔